हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, यानी कि मंथली राशिफल के लिए। और ये मंथली राशिफल प्रिय साथियों फरवरी 2024 का है। और आज की जो चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान होने वाली है विशेष रूप से, वो जो हमारे धनु लग्न राशि के जो मित्र हैं जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में ये चर्चा है। और साथियों, आपको हम हमेशा ये बात बताते हैं जब भी राशिफल की बात चलती है कि देखिए, जो भी या जिस प्रकार के भी रिजल्ट्स हमें हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं वो ग्रहों के स्थिति के आधार पर प्राप्त होते हैं। जैसी ग्रहों की स्थिति होती है गोचर में, अच्छी है तो अच्छी, खराब है तो खराब। और जिस क्षेत्र में अच्छे होंगे ग्रहों के हालात, उस क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और जिस फील्ड में से संबंधित ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वहां से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो साथियों, ग्रहों का ही सारा खेल है जीवन में हमारे, लेकर के हमारे जन्म से मरण तक। तो प्रिय साथियों, फरवरी 2024 में ग्रहों की स्थिति गोचर में किस प्रकार से रहेगी, इसके लिए हमने आपकी सुविधा के लिए चार्ट भी डिस्प्ले किया हुआ है आप धनु लग्न राशि के जातकों का, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर। और इस चार्ट में हमने दर्शाया हुआ है स्पष्ट रूप से कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, किस यानी कि हाउस में है, और किस ग्रह के साथ उसका संबंध बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ये सारी स्थिति हमने क्लियर की हुई है इस चार्ट में। लेकिन साथियों, इसी में से ही कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस महीने फरवरी में। वो कौन से ग्रह होंगे, ये हम सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देंगे और इसके बाद चर्चा करेंगे आपके अपने राशिफल को लेकर। मंथली राशिफल की बात होगी और फिर बताएंगे कि ये मंथली राशिफल में ग्रहों की स्थिति के आधार पर जिस प्रकार के भी परिणाम की प्राप्ति आपको होने की संभावना बनेगी। सकारात्मक परिणाम है तो बड़ी अच्छी बात है, जहां पर नकारात्मक कुछ परिणामों की अगर संभावना बनेगी तो उसके लिए अंत में हम आपको कुछ उपाय भी देंगे, छोटे और बड़े सरल और आसान। आप उन उपायों को करें तो अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति से आपको संक्षेप में अवगत करा देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जहां पर 10 नंबर लिखा है चार्ट में, आप देखें 10 नंबर का मतलब मकर राशि और मकर राशि के लॉर्ड शनिदेव। तो ये 10 नंबर जहां पर लिखा है ये सेकंड हाउस है और यहाँ 3 ग्रह आप एक साथ बैठे देख रहे हैं। 3 ग्रहों का योग बना हुआ है, सूर्य, मंगल और बुध। तो ये शनि के घर में बैठे हैं तीनों राशि ग्रह। सूर्य जो है वो भी अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, मंगल यहाँ पर अपनी उच्च राशि में है और बुध अपनी सम राशि में है। लेकिन सूर्य जो है 13 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करके इस राशि से, अपनी शत्रु राशि से निकल करके और शत्रु की राशि में ही प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में, अगले घर में। और अगले घर कौन सा है, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं। वहां पर सूर्य का प्रवेश होगा 13 फरवरी को, जो कि माह के अंत तक फिर वो वहीं पर रहेंगे। और सूर्य और शनि का आपस में संबंध बनेगा, दोनों आपस में शत्रु हैं। रिश्ता तो पिता पुत्र का है, सूर्य पुत्र पिता है और शनि पुत्र है उनके, लेकिन संबंध जो है वो शत्रुता का है। तो सूर्य शनि जैसे पापी, क्रूर और शत्रु ग्रह एक साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से कुछ हलचल तो मचेगी। अब किस प्रकार की हलचल होगी आपके जीवन में, ये हम बात करेंगे आगे चर्चा के दौरान। और अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी तो जैसा मैंने कहा, तो उसके लिए अंत में आपको उपाय भी देंगे। तो यहाँ पर कुछ परेशान होने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि है आपको। तो साथियों, सूर्यदेव वहां पर महीने के, मैंने जैसा कहा, अंत तक रहेंगे अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ कुंभ राशि में, थर्ड हाउस में। लेकिन बुध जो आप बैठा हुआ देख रहे हैं सम राशि मकर में, सेकंड हाउस में, ये भी 20 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और ये भी मार्गी और अस्त अवस्था में, क्योंकि सूर्य के साथ हैं तो अस्त हो गए। तो ये अस्त और मार्गी अवस्था में 20 फरवरी को ये भी अपनी समराशि मकर से निकल के अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। यानी कि जहां पर सूर्य शनि पहले से ही विराजमान है थर्ड हाउस में, वहां पर 20 फरवरी को बुध का भी प्रवेश होगा, जो कि माह के अंत तक बना रहेगा। तो फिर थर्ड हाउस में 3 ग्रहों का योग हो जाएगा, सूर्य, बुध और शनि। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल जो है वो अभी जहां पर
सूर्य और बुध आप बैठे हुए हैं, उनके साथ मंगल भी आप देख रहे हैं बैठे हुए। लेकिन ये यहाँ पर 5 फरवरी को आने वाले हैं, 5 फरवरी को पहुंचेंगे यहाँ। 1 फरवरी से और 5 फरवरी तक जो है ये अपनी मित्र के घर में रहेंगे, धनु राशि में, जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं लगन भाव में। और 5 फरवरी को ये शुक्र का साथ छोड़ेंगे, मित्र राशि से निकलेंगे और अपनी उच्च राशि मकर में इनका प्रवेश हो जाएगा, जो कि महीने के अंत तक बना रहेगा। यह स्थिति इनकी रहेगी। और जब ये यहां पर आएंगे 5 फरवरी को, तो 5 फरवरी से 13 फरवरी तक सूर्यदेव के साथ रहेंगे और 5 फरवरी से 20 फरवरी तक ये अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ बैठेंगे। बात शनिदेव की कर लेते हैं। देखिए, शनिदेव का तो हम आपको बता ही चुके हैं, 1 फरवरी से अच्छी पोजीशन में रहेंगे। शनि पहले से ही अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं, मार्गी भी है, उदय भी है और अपनी राशि में है, 3rd हाउस में है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि सूर्यदेव आ रहे हैं, अब सूर्यदेव के नजदीक जो भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है, उसका अस्तित्व एक तरीके से खत्म हो जाता है। तो अब क्योंकि सूर्यदेव 13 को आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा यहाँ पर, तो ये 12 तारीख को अस्त हो जाएंगे, कम्बस्ट हो जाएंगे और पूरे महाफ्री अस्त ही रहेंगे। तो इनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी काफी, शनि की काफी कमजोर स्थिति में आ जाएंगे शनि, और अपने ही घर में। और पूरे महीने रहना इन्होंने यहीं पर है, जाना कहीं नहीं। बात शुक्र की करेंगे। शुक्र जो है अभी अपनी सम राशि धनु में लगन भाव में बैठे हुए हैं चार्ट में। 1 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक ये यहाँ रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। 12 फरवरी को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और अपनी सम राशि धनु से निकल करके अपनी मित्र राशि मकर में इनका प्रवेश हो जाएगा, 2nd हाउस में, जहां पर पहले से ही मंगल और बुध इनको बैठे हुए मिलेंगे और सूर्य भी मिलेंगे। 1 दिन बाद सूर्य यहां से निकल जाएंगे इनके जाने के बाद। तो इनका 1 दिन का संबंध तो बनेगा 2nd हाउस में सूर्य के साथ, और 12 तारीख से 20 तारीख तक का संबंध इनका अपने मित्र ग्रह बुध के साथ बनेगा और अपने सम ग्रह मंगल के साथ ये पूरे महीने वहां पर बने रहेंगे। बात करेंगे केतु की। केतु जो है अपनी सम राशि कन्या में 10th भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति भी जो है 5th भाव में अपनी मित्र राशि मेष में मंगल की राशि में मार्गी और उदय अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अब राहु पर आते हैं। राहु भी जो है अपनी समराशि मीन में बैठे हुए हैं 4th हाउस में, और ये इसी प्रकार बने रहेंगे बृहस्पति की राशि में। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया साथियों। अब हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि इन ग्रहों की ओर से किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि जो कि आपको अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स देने की संभावना बना रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे। धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, करियर कैसा रहने वाला है साथियों। आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, करियर को लेकर के थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजेस अधिक रहने वाले हैं और ये अभी लंबे समय तक चलेंगे। बीच बीच में थोड़ी राहत मिलेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, एक स्ट्रगल वाला पीरियड तो आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जरूर रहेगा। और स्ट्रगल करते रहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। उपाय हम आपको अंत में जरूर देंगे। उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको एक तरीके से परेशानियां, तो हम ये नहीं कहते कि नहीं आएंगी, लेकिन उन परेशानियों का कोई ना कोई रास्ता भी साथ के साथ निकलता रहेगा। एक तो ये होता है बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है, उपाय करने के बाद क्या होता है, परेशानियों में कमी आती है, तकलीफ जो है वो कम हो जाती है और उन तकलीफों को फेस करने की जो पावर होती है वो हमारे अंदर बढ़ जाती है, उनको हम आसानी से फेस कर लेते हैं। ये होता है उपाय करने का फायदा। ऐसा नहीं है कि जीवन से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं उपाय करने पर और हम ये सोच के उपाय करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा कभी किसी के जीवन में नहीं होता। उपाय करने से तो प्रिय साथियों हमको उन चैलेंजेस को फेस करने की ताकत मिलती है और जो वो बड़ी परेशानियां होती हैं उनका रूप छोटा हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। ऐसा भी अगर हो तो जीवन में टेंशन तो कम होगी। तो यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं आपके लिए, परेशानियां भी हैं, बाधाएं भी हैं, कठिनाइयां भी हैं। तो इस प्रकार की स्थिति भी रहने वाली है आपके जीवन में। और बल्कि 1 तारीख से और 12 तारीख थोड़े विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की करेंगे कोशिश। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनसे भी थोड़ा सा सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी आपको। और अभी आप कुछ ना करें,
बस अभी आप अपने करियर पर, अपने काम पर ही ध्यान दें जहां तक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, देखिए पेशेंस बहुत जरूरी है आपके लिए। पेशेंस लूज ना करें, पेशेंस लूज करेंगे अपना नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहें, अपने मन की बात हर किसी के साथ ना शेयर करें। ये आपके लिए कुछ टिप्स हैं, अगर आपने इनको फॉलो किया तो भी आपका लाइफ जो है काफी सही रहेगा। अब यूं तो साथियों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 तारीख से और 13 तारीख तक के बीच का जो समय है, ये वो समय है कि जब थोड़ा सा आप एग्रेसिव भी रह सकते हैं, काफी एग्रेसिवनेस आपकी दिखाई देगी जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और अच्छी रहेगी कि जब जब आप एग्रेसिव होंगे, दूसरे कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो आपने कर दिया उस पर मिट्टी डालेंगे। जो गलत कर दिया, जो मुंह से आपके गलत निकल गया किसी के लिए, क्योंकि शुक्र भी बैठे हुए हैं 12 तक, बाद में आपको ये रियलाइज होगा, या तो बोलते बोलते हो जाए या बोलने के तुरंत बाद हो जाए कि मुझसे ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। तो आप उसको एक तरीके से वो करने की कोशिश करेंगे, करेक्शन करने की कोशिश करेंगे वहां पर, और जहां तक भी है उस डैमेज को कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे कि वो डैमेज ना होने पाए, या डैमेज हो गया है तो उसको कंट्रोल भी करेंगे। लेकिन ऐसा 12 फरवरी तक ही संभव है। 12 फरवरी के बाद से तो फिर आपको पूरा ही ध्यान रखना पड़ेगा, फिर कोई ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करेगा कि आपको इतनी बात का एहसास कराए कि आप डैमेज कंट्रोल करें। फिर तो आपको हमारी बात का ही ध्यान रखना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। और साथियों, ये तो आपको करियर को लेकर के मैंने इतनी बातें बताई। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी आपकी। प्रिय साथियों, धन का तो आगमन बना रहेगा पूरे माह। धन को लेकर के कुछ मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है नजर। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, धन की सेविंग्स आप अच्छी रखेंगे अपनी, वैसे भी धन आपके पास, मतलब आर्थिक तौर पे तो आपकी स्थिति अच्छी रहने वाली है हर तरीके से। खर्चा भी आपका कम से कम होगा और धन का आगमन भी बना रहेगा। तो धन को लेकर के समस्या नहीं है। हाँ, सुख सुविधाओं की जहां तक बात है, कई बार क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी हमें उनको भोगने का, उनका लाभ लेने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब जब मन आदमी का सही होता है, सुकून में होता है, तब उसकी इन चीजों की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन जब माइंड में दूसरी दूसरी समस्याएं हो, उलझने हो, तो फिर उसका ध्यान इन चीजों पर नहीं जाता। ऐसी कुछ चीजें आपके लाइफ में चलेंगी इस फरवरी के महीने में। तो सुख सुविधाओं का तो आपको ध्यान में भी नहीं आने का कि भाई उनका मुझे कैसे लाभ लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सब चीजें। हालांकि सब कुछ रहने वाला है आपके लिए। और अब बात करते हैं आगे आपके प्रेम संबंधों को लेके कि भाई प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके जो प्रेम संबंध हैं वो 5 फरवरी से ही, मतलब एक तरीके से उसमें, जैसे कहते हैं ना कि आपको प्रेम जिससे है, जिसके साथ आप लिव इन रिलेशन में हैं, तो प्यार तो रहेगा आपको भी और उनको भी एक दूसरे से। लेकिन कुछ ईगो प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चलेंगी कि अगर कोई बात उन्होंने कह दिया तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अपनी रियलाइज करें मिस्टेक, ऐसा इन्होंने गलत बोला है। अगर आपके मुंह से कुछ निकला तो ये कुछ इस तरीके की ईगो समस्या रहेगी। लेकिन 12 फरवरी से ये सब चीजें आपके बीच में खत्म हो जाएंगी और खाली और सिर्फ प्यार, और कुछ नहीं। और प्यार के साथ साथ 12 तारीख से 20 तारीख के बीच में विवाह का भी संयोग बन रहा है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो 12 तारीख से 20 तारीख तक का है ये संयोग, जिसमें आप अपना विवाह संपन्न कर सकते हैं। 20 तारीख के बाद से वो योग खत्म हो जाएगा, 20 तारीख तक तो ये योग बनेगा। और 12 से 20 के बीच का जरा ज्यादा मजबूत योग है। और अगर ये समय निकल गया तो फिर आपकी मित्रता में तो कोई कमी नहीं रहेगी, मित्रता का तो आप भरपूर आनंद लेंगे। तो ये स्थिति आपके लव अफेयर्स की रहेगी इस फरवरी 2024 में। आगे बात करते हैं कि भाई आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे, देखिए आप तो बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे अपने जीवन साथी के प्रति 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक। आपके
दिमाग में तो रोमांस काफी रहेगा उनको लेके, लेकिन हाँ उनकी तरफ से थोड़ा सा आपको हो सकता है सपोर्ट ना मिले, या सपोर्ट मिलने में थोड़ी सी कमी दिखे, आपको कमी महसूस हो। हालांकि ये कमी भी जो है, मैं यही कहूंगा कि ये कमी जो है जल्दी दूर होगी। 20 तारीख के बाद से फिर ये कमी भी दूर हो जाएगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने का है। रहेगा तो जरूर जीवन साथी की तरफ से उनके नाज नखरे, उनकी थोड़ा सा वो तो सब आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा 20 के बाद। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। प्रिय साथियों, पारिवारिक संबंधों का जहां तक प्रश्न है तो देखिए, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी नाराजगी किसी ना किसी बात को लेकर के आपके साथ बन सकती है। उनकी नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो जहां तक हो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और जो आपके दूसरे परिजन हैं, जो मतलब दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी खट्टे मीठे संबंध आपके रहेंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये महामध्य के उपरांत संबंधों में काफी सुधार होने की भी संभावना है। यानी कि जो भी शिकवे शिकायत आपके रहेंगे शुरू से महीने के, वो कहीं माह के मध्य से जाके उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। यानी कि संबंधों में सुधार की ओर कुछ इस प्रकार के संकेत हैं ग्रहों की ओर से। यह स्थिति रहेगी जो कि माह के अंत तक चलेगी, माह मध्य से। अब आते हैं छात्रों पर, स्टूडेंट्स पर, कि भाई स्टूडेंट्स कैसा करेंगे इस महीने। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्मूथ आपकी पढ़ाई चलेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि छोटी मोटी परेशानियां जो आएंगी आप उनको केयर नहीं करोगे, उनकी परवाह नहीं करोगे। मतलब आने दो जो परेशानी आ रही है, हमें अपने काम से मतलब। आपका तो बस अर्जुन वाला हिसाब रहेगा स्टूडेंट्स का, धनु लग्न राशि के, कि भाई उनको तो एक आंख दिखाई दे रही है चिड़िया की। तो इसी तरह से आपको तो बस परेशानियां आएंगी, आजू बाजू निकल जाएंगी। आपको अपनी पढ़ाई पर ही फोकस आप रखना पसंद करेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आप अचीव करेंगे अपने एजुकेशन से रिलेटेड। छात्रों की बात कर रहे हैं, और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनको जो परेशानियां अभी आ रही हैं स्टडी को करने में, वो परेशानियां 13 तारीख से दूर होंगी या धीरे धीरे समाप्त होंगी, और उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने आरंभ हो जाएंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, हायर स्टडीज के जो स्टूडेंट्स हैं। अब संतान की बात कर लेते हैं। संतान के केस में भी सेम ऐसा ही है, सिमिलर रिजल्ट्स हैं। माता पिता को अपनी संतान की ओर से भी बड़े अच्छे, बच्चे जो हैं उनके बड़े साहसिक स्टेप्स लेंगे, जिस पर उनके पेरेंट्स को काफी प्रसन्नता होगी, प्राउड फील होगा। कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें, 1 तारीख से लेके और 12 फरवरी तक तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी दिखती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उसके बाद मिले जुले रिजल्ट्स रहेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। मिला जुला स्वास्थ्य बना रहेगा 12 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत तक, यह स्थिति रहेगी। तो साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे कि मैंने जैसा कि धनु लग्न राशि की अभी तक पूरी प्रेडिक्शन दी है ग्रहों की स्थिति के आधार पर, उसमें करियर ही एक ऐसा है कि जहां पर कुछ परेशानियां ज्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। तो प्रिय साथियों, आप एक काम कीजिए। एक तो आप सूर्यदेव को जल अवश्य दें नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल, और प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा करें। और इसके अतिरिक्त आपने क्या करना है, आपने करना है कि ताकि आपके करियर में समस्याएं कम हो, वो अब हम आपको बता रहे हैं। आपने चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है। चंडिका स्तोत्र का जितना अधिक पाठ करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी, आपकी परेशानियां कम होंगी। और बुधवार के दिन आप गणपति जी के श्री चरणों में 2 मोतीचूर के लड्डू पान के पत्ते पर रख करके उनके श्री चरणों में चढ़ा करके वहीं गणपति जी की आरती करें, गणेश जी चालीसा का पाठ कर लें प्रत्येक बुधवार। बस हमने आपको ये उपाय बताए, एक बुधवार का उपाय बताया, एक शनिवार के दिन बताया है, और एक माँ
चंडिका स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ बताया है, सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए कहा है। छोटे छोटे से उपाय हैं, करिए, देखिए जीवन में आपको बहुत जितनी भी समस्याएं हैं ये सब दूर होंगी, कम होंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप धनु लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल फरवरी 2024 का। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेके, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं जी। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आप धनु लग्न राशि के जातकों को लेकर के मंथली राशिफल की चर्चा। अब समय आ गया है कि जब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करें और अपनी वाणी को भी विराम दें और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लें इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।